जिस दिन से चली हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हौसले हों अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। नमस्कार, लगातार इस खास पेशकश में आप बने हुए हैं हमारे साथ। रिटर्न गिफ्ट, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन था, इस मौके पर बजट पेश हुआ। महिला दिवस पर खास सौगातों की उम्मीद थी, ऐसे में ये रिटर्न गिफ्ट कितना खास रहा, कितना अहम रहा, इसको लेकर अब बातचीत होगी। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, बजट के हर पहलू को यहाँ पर टटोलने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से इस चर्चा के लिए हमारे साथ मुकेश चेलावत जी मौजूद हैं, कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ पीसी भंडारी साहब होंगे, इसी के साथ अलका बत्रा जी हमारे साथ फिक्की से हैं, चारू गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राम सिंह जी कर्मचारी नेता हैं, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, साथ ही अभिरंजन द्विवेदी जी। कितना कुछ हुआ किसान के लिए ये बताएंगे हमें। सबसे पहले मुकेश चेलावत साहब का रुख करना चाहता हूं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये जो पूरी तस्वीर आई बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान की जनता को अपने जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट मुख्यमंत्री देने में कामयाब रही? नहीं, बिल्कुल। जो हमने स्वराज संकल्प यात्रा में जो हमारा घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र को हमने पहले ही इसको एक तरह से स्वीकार कर लिया था सदन ने, और सरकार ने अपना उसको घोषणा पत्र माना था, और उसके अनुरूप हम पिछले 3 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। और जो चौथा बजट माननीय वसुंधरा जी ने आज पेश किया है, निश्चित रूप से जो पिछले हमने जो काम किए हैं उन कामों को और आगे बढ़ाने के हिसाब से उन्होंने इस बजट में प्रावधान किया है। हर क्षेत्र में, चाहे वो बेरोजगारों के लिए लीजिए, चाहे युवाओं के लिए लीजिए, चाहे कृषि के क्षेत्र में लीजिए, चाहे सड़क के ऊपर लीजिए, 1000 नई सड़क बनाने की जो उन्होंने 1000 किलोमीटर नई सड़क बनाने की जो उन्होंने घोषणा की है उसको ले लीजिए। हर क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन योजनाएं लागू की है। तो कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं बचा है जिससे कि आज इस बजट से जिसको आज निराशा हासिल हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिल्कुल एक दावा भी किया, मैं लौटूंगा आपके पास में, एक दावा किया गया कि हर जख्म पर यहाँ पर मरहम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या ये मरहम मुख्यमंत्री लगाने में कामयाब रही? इस पर बात करूंगा मैं। सुरेश जी, आपका कमेंट भी लेना चाहूंगा कि क्या जख्मों पर मरहम लग पाया? मैडम पहले फोड़ा करती हैं, फिर दवा लाती हैं, और दवा भी ऐसी लाते हैं कि उससे फोड़े की गहराई बढ़ जाए। पुरानी बातें, पुराने वादे, इन्वेस्टमेंट की बात आई थी, 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 417 में हुए थे, 40 संपर्क में है, 430 का पता ही नहीं। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। कृषि कनेक्शन कितने दिए हैं? खुद बिजली के पैसे बढ़ा देते हैं, अपने ही आदमियों से आंदोलन करवाते हैं, और 15-20 दिन बाद में वापस ले लेते हैं और पीठ थपथपवाते हैं। ये इनकी जो प्रवृत्ति है, ये प्रदेश की जनता जान चुकी है। हर वर्ग को प्रदेश की प्रदेश की दिया है। 36 कौमों का ये बजट है। 36 कौम के तो मुख्यमंत्री हैं ही नहीं। इनके राजशाही ठाठ इनके रग रग में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इनको राजा के अलावा कोई याद आता ही नहीं है। राजा के बेटे तलवार लहरा रहे थे, कानून व्यवस्था चौपट हो रही थी, 6-7 दिन की बात हुई है, तलवारें लहरा रहे थे, कारों के शीशे टूट रहे थे, मुख्यमंत्री बैठी थी, किसान एक साइड में विद्याधर में बैठे थे, उनकी कोई बात सुनी न सुनाई दी। ये किसान की, गरीब की, मजदूर की कोई बात न करते हैं, और जो भी करते हैं वो जैसे वैसे दिखावे की बात करते हैं, प्रैक्टिकल में बिग जीरो करते हैं। चलिए, प्रैक्टिकल में कितना कुछ खास है। राजनीतिक राय के दौर में आम आदमी पार्टी का पहलू भी हम जान लेते हैं। पीसी भंडारी साहब, आपकी पार्टी राजस्थान में जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, ऐसे में जानना चाहता हूं, क्या आपको मौका मिल पाया इस बजट में? कुछ देखिए, बजट कुछ नहीं, ढोल की पोल है, कुछ नहीं इसके अंदर। जो पिछली बार वादे किए थे वो वादे निभाए नहीं गए। इन्होंने कहा था कि मेडिकल सीटें बढ़ा देंगे, आज तक कोई बढ़ाई नहीं इन्होंने। 1 लाख इन्होंने कहा था कि 1 लाख करोड़ का जो बिजली कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं, बिजली मिली नहीं, बिजली है ही नहीं, कहाँ से देंगे समझ में नहीं आ रही है। प्रोडक्शन बढ़ गया, इसमें दावा किया गया कि प्रोडक्शन बढ़ गया। 1 लाख करोड़ का घाटा चल रहा है। दिल्ली के अंदर 2 साल में बिजली दाम बढ़ाए नहीं गए, यहाँ 2 बार बिजली दाम बढ़ा चुके हैं। ये बिजली दाम डबल हो चुका है। ये पानी के दाम 4 गुने बढ़ चुके हैं। दिल्ली में बजट में कहा था पानी फ्री रखेंगे, दिल्ली में पानी आज भी फ्री है और फिर भी फायदे में है, और यहाँ पर 4 बार बढ़ाए जा चुके हैं। ऐसा कौन सा है ये? इन्होंने क्या फायदा दिया अभी मैंने देखा?
प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के अंदर 5086 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ा है, सरकार ने दावा किया बजट में, मतलब मुख्यमंत्री ने कहा 16 साल इन्होंने सरकार चला ली, 8 साल भैरव सिंह जी, 8 साल मैडम ने आज तक, और किसानों को बिजली मिल रही है आज भी? आज किसानों को बिजली मिल नहीं रही है और बढ़ाने की बात 1 कर रहे लाख हैं। कृषि कनेक्शन और देंगे। हाँ, ये वादे तो कर रहे हैं, वादे तो मोदी जी 1 के लाख तरीके दे चुके हैं। ये तो बीजेपी के अंदर बसा हुआ है कि वादे करना। मुकेश जी कह रहे हैं 1,27,000 दे हाँ, चुके तो वादे बहुत करते हैं, वादे निभाते कहाँ हैं? तो अलका बत्रा जी, आपसे जानना चाहता हूँ, महिला दिवस था, ऐसे में लगता है कि कहीं कुछ महिलाओं के लिए खास रहा, सुरक्षा के लिहाज से काफी उम्मीदें की जा रही थी। जी महिला दिवस की वजह पहले सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं और वसुंधरा जी के जन्म दिवस पर उनको भी शुभकामनाएं। और उन्होंने जो बजट पेश किया उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ एक चीज़ में है कि कुछ नए जो टैक्सेस हैं वो नहीं लगाए गए हैं। कुछ एक चीज़ें जो अच्छी हैं मैं पहले वो डिस्कस करना चाहूँगी कि उन पे जैसे कुछ उन्होंने एम्प्लॉयमेंट इसके ऊपर इनके चार्जेस वो बढ़ा दिए हैं। अक्षत योजना के अंदर थोड़ा से चार्जेस बढ़ाए हैं, उसमें भी शायद गर्ल्स को बॉयज़ को दिए हैं 650 एंड गर्ल्स को 750, तो 100 रुपये बढ़ा के दिए हैं। कोई छोटी सी चीज़ है जी, तो ये थोड़ा सा दिया है। दूसरा जो अच्छी चीज़ की है वो स्कूल जो भी है स्टार्टअप, स्कूल में 71 स्कूल्स में स्टार्टअप शुरू करने की योजना, मतलब उनके लिए ट्रेनिंग देने की योजना दी है, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ एक जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको उन्होंने प्लीज़ करने की कोशिश की है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर वाले काफ़ी परेशान चल रहे थे, तो शायद उसके ऊपर उनका कुछ ध्यान गया है। और एयर सर्विसेज में कुछ राजस्थान को टूरिस्ट को अपने कुछ अच्छा किया है, सो बेटरमेंट सर्विसेज में देख रही हूँ। दूसरा CGM कोर्ट्स खोलने की बात हुई करीब 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो भी एक अच्छी बात है। शायद उससे जो हमारे जुडिशरी है वो जल्दी निपटारा होगा, राजस्व अदालतों का भी होगा। दूसरा इन्होंने ये अपनी जो इनकम, आपने एक्सपेंसेस की बात की, ठीक है वो, और इनकम जो है आई थिंक उसमें जो अभी दिखाया है, अभी जो समझ में आ रहा है उसमें लग रहा है कि राज्य की इनकम भी बढ़ रही है। महिला आधा तबका है, आधी आबादी है, इस महिला के लिए कितना कुछ खास रहा? शाहरुख गुप्ता जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या महिलाओं के लिए कुछ खास नजर आता है? ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, बिल्कुल सामान्य सा बजट है महिलाओं के लिए। आज सोच के चले थे हम जब सुबह घर से निकले कि आज का जिक्र किया, सामाजिक सुरक्षाओं की बात की यहाँ पर, हम उससे महिलाएं, राजस्थान की महिलाएं कभी भी नहीं चाहती कि 500 से आप 1000 कर देंगे पेंशन तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। वो अपनी आत्मनिर्भरता चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो खुद कर सके। हालांकि कौशल योजना की बात की गई और उनको स्वावलंबी बनाने की बात की गई, लेकिन धरातल पर वो कौशल योजना क्या है उसके रोज फर्जीवाड़े आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक बात आप महिला सुरक्षा की करते हैं तो कई सरकारी योजना इस बारे में कि अगर भूखे को दाना डालेंगे उससे बेहतर है कि शिक्षा देंगे तो जीवन भर का उसको पेट भरने में मदद मिल पाएगी। तो ऐसा कुछ हुआ कि लेकिन सिर्फ कह दिया शायद? बिल्कुल ये कहा, मुख्यमंत्री की जो मंशा है वो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो धरातल पे उसको जो है तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत अधिक जम चुकी है। आपने पेयजल के बारे में अच्छी घोषणा की, सड़कों के बारे में अच्छी घोषणा की, रोजगार के बारे में अच्छी घोषणा की, महिलाओं से संबंधित अच्छी घोषणा की, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं ना कहीं सब रोज आप देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार से पीड़ित है। तो सरकार सिस्टम डेवलप नहीं कर पाई। जी आ रहा हूँ। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी इस बारे में कि जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जरूर पिछले 3 साल में काम हुआ है, और अगर ये अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छा है। सरकार ने दावे किए, लेकिन उन दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं। मैं सुरेश जी से इस बारे में जवाब लूंगा। कहा गया कि 11 लाख को रोजगार दिया गया, 1 लाख 1.25 लाख के आसपास लोगों को स्किल्ड किया गया। फिगर थोड़ा डिफरेंट है इससे, जो कहा जा रहा है उससे फिगर डिफरेंट है, लेकिन काम हुआ है, कम हुआ है। लेकिन जी रामस्वरूप विश्नोई साहब, 7वां वेतन आयोग माना जा रहा था कि इस बजट में लागू हो जाएगा, ऐसी घोषणा हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में 6वां वेतन आयोग समय पे देके राजस्थान को अग्रणी राज्य में खड़ा किया था, लेकिन इस बार जब 7वें वेतन आयोग की बात आई तो आधे से ज़्यादा राज्यों को ये 7वां वेतन आयोग एज इट इज़ दे दिया गया है। लेकिन इस बार इनकी मंशा स्पष्ट रूप से साफ जाहिर हो रही है। इन्होंने कमेटी गठित की है, किसी भी स्टेट ने इस बार कमेटी गठित नहीं की, इन्होंने कमेटी का गठन किया। और अब जबकि बजट भाषण हुआ है, इसमें प्रावधान रखना चाहिए था। बजट में 3 महीने की कमेटी है तो 3 महीने के बाद में लागू होना है, तो बजट प्रावधान रखा जाना चाहिए था। बजट प्रावधान नहीं रखना ये साबित करता है कि अभी इनकी मंशा साफ नहीं है 7वां वेतन आयोग देने के लिए। कितना डिले हो सकता है और कर्मचारी तबका कितना नाराज होगा? कर्मचारी तबका बिल्कुल उदास, हताश, निराश है। इस कमेटी गठित करने से भी नाराज है, क्योंकि ऐसा कोई घोषणा की गई कि 50 साल से ऊपर के राजपत्रित जो कर्मचारी हैं उनके लिए सालाना मेडिकल चेकअप होगा। क्या
वो उससे खुश होंगे आप? मेडिकल चेकअप तो वैसे ही रिइंबर्समेंट होता है, तो वैसे ही होता है, उसमें कोई नई घोषणा नहीं है। सारे बिल रिइंबर्स होते हैं कर्मचारियों के, तो उसके तहत कर सकता उम्मीद है। थी सातवां वेतन आयोग सातवां वेतन आयोग बहुत बड़ी उम्मीद थी, और बजट प्रावधान रखे जाने के संबंध में उम्मीद थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया और कर्मचारियों को तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। द्विवेदी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि को लेकर कुछ खास घोषणा आपको देखने को सुनने को मिली, जो नयापन हो कुछ? अगर मैं देखूं किसान के नजरिए से, क्योंकि राजस्थान हमारा एक विशाल राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, विशाल राज्य है और अपार संभावना है आगे बढ़ने की। बट जो एक नजरिया होना चाहिए, जो एक राज्य की जनता एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने ग्राम का आयोजन किया था, बधाई है पूरे सरकार को इतने बड़े आयोजन के लिए और सफल आयोजन के लिए। बट उस आयोजन के बाद सीधा सा सवाल, मुख्यमंत्री ने कहा बीज उत्पादन में अब कम से कम काम होगा राजस्थान में, किसान को उससे राहत मिलेगी, यूरिया का भंडारण होगा। अभी जब तत्काल राहत की उम्मीद किसान लगाए हुए थे, जैसे कृषि कनेक्शन जारी करने की बात की गई, जी बाजरे जी, के समर्थन मूल्य की तो बात नहीं है, किसान के समर्थन मूल्य के लिए और नई टेक्नोलॉजी जो बीजों में एडॉप्ट की जाए, उसके बारे में इतना जोर नहीं दिया गया बजट पे। कृषि तबके की बात सुरेश जी आपकी पार्टी भी जोर शोर के साथ करती है, लेकिन क्या कृषि, किसान और खेती इसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया यहाँ पर? नहीं, इस पार्टी का मैं कहना चाहूंगा कृषक से कोई लेना देना ही नहीं है, मजदूर से कोई लेना देना ही नहीं है, गरीब से कोई लेना देना ही नहीं है। ये बातें करते हैं कनेक्शन देने की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर हो गया, हमने यूनिटें बंद कर दी, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो बता दे किस डेट तक के कृषि। चलिए मुख्यमंत्री का रुख करता हूँ। मुख्यमंत्री इस वक्त बजट के बाद में मीडिया से मुखातिब हो रही है, सवालों का जवाब दे रही है, वहां से क्या कुछ निकल कर आता है? ये डिबेट जारी है। नए कोर्ट्स खोलने का काम किया है, एडीजे कोर्ट्स अपन ने खोले हैं 3 जगह के अंदर, सीजेएम कोर्ट्स अपन ने खोले हैं 1 2 3 4 जगह पे, पॉस्को कोर्ट्स, हाँ फैमिली कोर्ट्स सब दूर हो गए हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट के लिए अपन ने किया है। जनरली देयर इज रिलीफ और इन सिविल डिफेंस में भी अपन ने कुछ किया है, डीपीआर में भी हम लोगों ने कुछ लाने की कोशिश की है, एम्प्लॉयज वेलफेयर के अंदर भी लाने की कोशिश की है। 40 बच्चे, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों ने कोशिश की है कि वहां 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, ऐसी जगह पे टीचर्स आर अंडर यूटिलाइज्ड। तो ये डिसाइड हुआ कि ऑप्टिमम क्या होगा कि 40 बच्चे से ऊपर अगर है तो फिर वहां वी कैन पुट अ टीचर, बिकॉज दैट मेक्स 1 क्लास। 10 किड्स, 12 किड्स, 15 किड्स, 20 किड्स, एक क्लास नहीं बनता। इसको करते हम लोग उसको आगे किया है। देन आपने नोटिस नहीं किया, आई वॉज थिंकिंग कि आप लोग नोटिस करोगे कि जो एम्प्लॉयमेंट को हम लोगों ने क्षेत्र के अंदर, हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय लोगों को क्यों नहीं लोग लेते हैं, बाहर के लोगों को लेके आते हैं। इस बार हमने जो ये एम्प्लॉयमेंट में बैकवर्ड एरियाज के अंदर हमने ये कहा है कि अगर आप हमारे लोगों को लेते हो तो वी विल गिव यू बेटर सब्सिडी। So 40,000 rupees we are giving you if you are going to pick up a woman or an SC or an ST or a Divyang from our area or BPL. If you, that's 40,000. The other one is 35,000. So he is encouraged कि मैं फैक्ट्री भी लगा रहा हूँ पर साथ साथ मैं अपने क्षेत्र के लोगों को अगर मैं एम्प्लॉय करता हूँ तो मेरे को फायदा हो। वो देन कॉम्पोजिशन स्कीम्स फॉर स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, वो भी आपने देखा होगा, और स्टैंप ड्यूटीज में पूरा रिलीफ हमने यहाँ जितना रिलीफ दे सकते हैं वहाँ उतना रिलीफ देने की हम लोगों ने कोशिश की है, क्योंकि हम समझते हैं कि ओवरडू करने से नुकसान है। आदमी खुशी खुशी दे तो अगर अफोर्डेबल हो जाता है, कम करते हैं तो आदमी करके कहता है कि भाई जब सरकार ने हमारे लिए इतना किया है तो हम समझते हैं कि हम भी कुछ हमारे स्टेट को चलाने के लिए कुछ दें। क्योंकि आखिर में आज जो आपने बजट पे देखा कितना ह्यूज एंड वाइड स्कोप था उसका, ये पैसा तो इसी से तो आया है।
और अगर हमको पैसा मिलता है तो इस पैसे से हम हमारे राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। कम रहेगा तो हम कहां से बांटेंगे? और ये सब ऐसे समय में किया है जब एक्चुअली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हम लोगों को बहुत थी, और उदय के बाद लोगों ने तो ये सोच ही लिया था कि वे अब कुछ कर ही नहीं सकेंगे ये लोग। बट सबको हम लोगों ने इन्वॉल्व करने की कोशिश की। मैंने 30 से 36 कौम, ऑल मजहब, एवरीबॉडी को हमने इसके अंदर जोड़ने की कोशिश की है, और सबके लिए कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा देने की हम लोगों ने कोशिश की है। आई होप कि इस बजट से ज्यादा लोगों को राजस्थान के अंदर फायदा मिलेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको एक समरी हम बांट रहे हैं अभी, जिसके अंदर सारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो का है उसका संक्षिप्त विवरण अभी आपके हाथ में पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जोड़ में पैनोरमा है। हाँ, अरे तो गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम नो। आज है तो इट्स अ बजट टाइम, गिव मी 1 ईयर। मेरे उसमें कैप्टन है वो अपने लखावत जी। चलो आप सब लोग बधाई दो जन्मदिन के मैडम को, हैप्पी बर्थडे को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो बजट है, बजट को लेकर अपनी बातों को बयां कर रही थी। हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का दावा उनकी तरफ से किया गया। एक बार फिर से करीब 3.25 घंटे लंबे बजट भाषण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह अभूतपूर्व कदम है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो बजट में सबको दिया गया, ऐसा हर वर्ग को संतुष्ट करने की कवायद शायद बीती सरकारों की तरफ से नहीं की गई। एक ब्रेक, लौट रहे हैं तुरंत आपके बीच। जिस दिन से चली हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हौसले हों अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है।